कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम सन हिजरी 470 या 71 को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। आप देखें गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम की अजमत को समझना है, उनके मकाम और मर्तबे को समझना है, तो पहले गौसे आजम का बैकग्राउंड देखिए। गौसे आजम के वालिद शेख अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, अल्लाह के वली। गौसे आजम की वालिदा उम्मुल खैर फातिमा, अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया। गौसे आजम की फूफी आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया। गौसे आजम के नाना हजरते अब्दुल्ला सौमई, अल्लाह के बहुत बड़े वली। ये पूरा घराना ही वलियों का है। ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, महबूब सुबहानी कहती है, शाहबाज ला मकानी कहती है, पीरे ला सानी कहती है। उसी को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर बड़े पीर के नाम से याद करती है। आपको गौसे आजम की शख्सियत समझनी है तो आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। आज हमने ये सोच रखा है कि आज हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, मेरी औलाद नेक हो जाएगी। मैं चाहे कितना भी गुटखा और खैनी खाऊं, मेरी औलाद गुटके को हाथ नहीं लगाएगी। ये आज हमने सोच रखा है। लेकिन इतना याद रखना नरई वालों, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है, सेब के पेड़ पे सेब आता है, अरे अमरूद के पेड़ पे अमरूद आता है, पपीते के पेड़ पे पपीता लगता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि मैंने गेहूं बोया हो और उसमें धान की फसल उगाई हो। मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि आम के बाग के अंदर सेब उस पर फल आया हो। नहीं, जिस चीज का पेड़ होता है उस पर वही फल आता है। आज हम सोचते हैं कि हम चाहे कितने भी गुनाह के काम करें, बस मेरी औलाद नेक हो जाए, मेरी औलाद परहेजगार हो जाए। अरे बाप जब नेक होता है तो औलाद भी परहेजगार होती है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। बाप जब हलाल खाने वाला होता है तो बेटा भी तकवा और तहारत का खूबर बनता है। माँ भी जब हराम से बचने वाली होती है तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा होता है वो अल्लाह का नेक बंदा होता है। आओ गौसे आजम की अजमत को समझना है तो आओ गौसे आजम के बैकग्राउंड में चलो। वालिद की जरा शान तो देखो, वालिद का जरा मकाम तो देखो। दिन में रोजे से रहते हैं, रात में अल्लाह की इबादत करते हैं और जुबान पे कुरान की आयात करीमा की तिलावत हर वक्त जारी रहती है। जंगल के किनारे हैं, आप जंगल में लेटे हुए हैं, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, लेकिन जब शाम का वक्त करीब होता है, भूख की शिद्दत ने निढाल कर दिया है, प्यास की शिद्दत ने बेचैन कर दिया है। आप दरिया के किनारे बैठ गए कि कोई मुबाह चीज आ जाए, मैं उसे उठा करके खा लूं ताकि मेरे पेट की भूख मिट जाए, मेरे शिकम की प्यास बुझ जाए। आप दरिया के किनारे बैठे हुए थे, आपने क्या देखा? दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। उस सेब को उठाया और उठाने के बाद एक ही लुकमा खाया था। फौरन अंदर से तकवे ने झंझोड़ के कहा, ए अबू सालेह, ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा और तुमने मालिक की बगैर मर्जी और उसकी इजाजत के इस सेब को खा लिया है। कयामत के दिन अगर उस बाग के मालिक ने तुमसे इस सेब का बदला मांग लिया तो कहां से दोगे? हज़रात गिरामी, ये तकवा था गौसे आजम के वालिद का, ये परहेजगारी थी गौसे आजम के वालिद की। ये तकवा उनको परेशान कर देता है। आप दरिया के किनारे चलते रहे, कई मील का सफर करके आपने क्या देखा कि एक बाग है और उसके दरख्त हैं और उस दरख्त की शाखें दरिया के अंदर लटक रही हैं और उससे सेब टूट टूट करके गिर रहे थे। आप समझ गए कि ये बाग, इसी बाग का ये सेब है। आप बाग के अंदर गए, एक नौकर काम करता हुआ नजर आया और जाकर के उस नौकर से पूछा कि सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। कहा, क्या आप बाग के मालिक हो? कहा, मैं बाग का मालिक नहीं। कहा, कौन है इस बाग का मालिक? कहा, वो बुजुर्ग शेख जो कोने में बैठ के इबादत कर रहे हैं, वो इस बाग के मालिक हैं। अब वो आए और आकर के उनके पास खड़े हो गए। जब शेख इबादत से फारिग हुए, गौसे आजम के वालिद ने उनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। गौसे आजम के वालिद की पेशानी पे नजर पड़ी, वली रा वली मी शनासद, वली को वली पहचानता है। गौसे आजम के वालिद को देखा, कहो नौजवान कैसे आना
बना हुआ। गौसे आजम के वालिद ने कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ, मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर मर्जी के खा लिया है। कहा मेरे बाग का सेब? कहा हाँ, आपके बाग का मैंने एक सेब खा लिया है, क्या उसकी माफ़ी हो सकती है? मैं उसकी माफ़ी की तलाफ़ी के लिए आया हूँ। इतना देख सुनना था कि गौसे आजम के वालिद का चेहरा वो बुजुर्ग गौर से देखने लगे। अरे बुलंदी के आसार तो पेशानी से जाहिर हो रहे थे। वो बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, माफ़ तो कर देंगे, लेकिन हमारी दो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। पहली शर्त ये है कि हमारे बाग की रखवाली आपको करनी पड़ेगी। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे। बुजुर्ग ने कहा दूसरी शर्त पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। हज़रात, जब दूसरी शर्त का वक्त पूरा हुआ तो कहा कि अब बताइए मुझे दूसरी शर्त क्या है? तो कहा पहली शर्त तो मेरी पूरी हो गई है, तुमने मेरे बाग की रखवाली कर ली है। अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं अपने उस सेब की गलती को इसलिए माफ करूंगा कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले माफ कर दोगे? कहा हाँ, माफ कर दूंगा। कहा ठीक है। कहा लेकिन मेरी बेटी की खुसूसियत तो सुन लो, उसके अंदर बातें क्या क्या हैं? कहा बताइए। कहा मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, मेरी बेटी जुबान से गूंगी है, मेरी बेटी आंखों से अंधी है। अब बताओ प्यारे मुसलमानों, अगर ऐसा मॉडल किसी नौजवान के सामने रख दिया जाए, क्या वो निकाह करने के लिए तैयार होगा? अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि उसके पैर में थोड़ा सा फर्क है, चलती है तो पैर लंगड़ा करके चलती है, तो नौजवान कहता है मैं उसके साथ निकाह नहीं करूंगा। अगर पता चल जाए कि आंख छोटी बड़ी है तो उसके साथ निकाह करने के लिए मेरी कौम का नौजवान तैयार नहीं होता। वो गौसे आजम के वालिद हैं। एक सेब खाया, पूरा सेब नहीं, बस एक लुकमा खाया। उसकी तलाफी के लिए आपने कई साल तक बाग की रखवाली की। उसके बाद भी जब दूसरी शर्त रखी गई तो उसकी भी पूरा करने के लिए आप तैयार हो गए। वो हैं गौसे आजम के वालिद। कहते हैं मैं ये सजा दुनिया में भुगत सकता हूं, लेकिन आखिरत में ये सजा नहीं भुगत सकता। ये गौसे आजम के वालिद का तकवा है, ये गौसे आजम के वालिद की परहेजगारी है। अल्लाह अकबर, ऐसा तकवा कि सिर्फ एक सेब का लुकमा अंदर गया तो आपके तकवे ने झंझोड़ करके रख दिया। लेकिन आज जब मैं अपनी कौम को देखता हूं, आज जब मुसलमानों के हालात को देखता हूं, तो आज उनके हालात को देख करके रोना आता है, आंखों से आंसू बरसते हैं कि जितना चाहे हराम दबा लो, बस पैसा आना चाहिए, पैसा हो चाहे कैसा हो। प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम के वालिद हैं। हराम लुकमा तो पेट के अंदर नहीं गया था कभी भी, बस एक हल्की सी कराहत वाला लुकमा गया था। उसकी तलाफी के लिए कई साल तक बाग की रखवाली की और एक ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए राजी हो गए जिसकी तारीफ उनके वालिद ने की थी। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम के वालिद हैं। आप जरा इनका तकवा देखें, इनकी परहेजगारी देखें। यही वजह है कि आज हम अपने असलाफ की तारीख को भूल गए, आज हम अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री को भूल गए, आज हम अपने बुजुर्गों की सीरत को भूल गए। आज हमारे यहाँ का माहौल कैसा है? आज जो हमारे बच्चे टिकटॉक पे डांस करते नजर आ रहे हैं, आज जो हमारी कौम की बेटियां इंस्टाग्राम पर फैश तस्वीरें अपलोड करती हुई जो नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये आज माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को उरियानियत सिखाते हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को जो है वो तकवा और तहारत की दौलत नहीं देते हैं, बल्कि अपने बच्चों को गुनाहों के रास्ते पे डालते हैं। और कैसे माँ बाप ने डाला है वो अभी मैं आपको अपनी तकरीर के जरिए बताऊंगा। हमारे डॉक्टर साहब ने अपने बच्चे के अकीके के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा है। तो माँ बाप का हक औलाद पे क्या बनता है, माँ बाप को औलाद को क्या तरबियत देनी चाहिए, आज यही मेरी तकरीर का उन्वान रहेगा और ये पैगाम मैं आपको दे करके जाऊंगा। आओ जरा देखो, गौसे आजम के वालिद हैं, तकवे का ये आलम, परहेजगारी का ये आलम, कई साल तक बाग की रखवाली की, उसके बाद में आप उस लड़की से निकाह करने के लिए राजी हो गए जिनके बारे में उनके वालिद ने कहा आंखों से अंधी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से लुंजी, कानों से बहरी है। अल्लाह अकबर, जब आप राजी हो गए आपका निकाह हो जाता है और निकाह के बाद जब आप कमरे के अंदर जाते हैं, आपने जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा अंदर दुल्हन उठ करके खड़ी हो गई। जब पैरों पे खड़ी हुई आप समझ गए कि ये पैरों से लंगड़ी नहीं है। आपने जब सलाम किया दरवाजे पे खड़े होकर के, अंदर से सलाम का जवाब आया, आप समझ गए मुंह से गूंगी भी नहीं है, मेरी बात को सुन लिया, सलाम को सुन लिया, कानों से बहरी भी नहीं है।
है। आगे बढ़कर के हाथ का इशारा किया, बैठिए। समझ गए कि ये जो है हाथों से लुंजी भी नहीं है। फौरन कमरे से बाहर आकर के उन बुजुर्ग के पास आकर के बोले, कहीं आपने मुझे गलत कमरे में तो नहीं भेज दिया? आपने जो बातें बताई थी वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तब शेख की आंखों में आंसू आ गए। कहा वही तुम्हारी बहू है, वही तुम्हारी दुल्हन है। कहा जो बातें आपने बताई थी वो बातें उसमें नहीं पाई जाती है। तब बुजुर्ग ने कहा था, मैंने अपनी बच्ची को जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी कभी जुबान से झूठ नहीं बोली। पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक मेरी मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला। हाथों से लुंजी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने किसी हराम माल को हाथ नहीं लगाया। कानों से बहरी इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने कोई फहिश बात नहीं सुनी। ऐ नरई नगला के जिंदा दिल मुसलमानों, जब बाप इतना नेक हो कि जो तकवा और तहारत का खूगर हो और माँ जब इतनी परहेजगार हो तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है उसी बच्चे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, सरजमीने नरही नगला, नारे तकबीर। जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। जब बाप मुत्तकी हो, जब बाप नमाज पढ़ने वाला हो तो उसकी औलाद भी नमाज पढ़ने वाली होती है। माँ जब कुरान की तिलावत करने वाली हो तो औलाद भी कुरान की तिलावत करने वाली होती है। अरे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की वालिदा को आप देखो, 8 साल की उम्र में जब बच्चे खेल कूद करते थे तो बाबा फरीद कुरान की तिलावत किया करते थे। नमाज पढ़ करके ईशा की सब सो गए, बाबा फरीद मुसल्ले पे बैठ करके दुरूद पाक नबी पे पढ़ रहे थे। मोहल्ले की औरतों ने कहा, ए बाबा फरीद की माँ, तेरा बच्चा तो लाजवाब है, तेरा बच्चा तो बाकमाल है, तेरे बच्चे का कोई जवाब नहीं। अरे सब बच्चे सो जाते हैं, वो नबी पे दुरूद पढ़ता है, तेरा बच्चा बेमिसाल है। तब बाबा फरीद की माँ ने कहा, इसमें फरीद का कोई कमाल नहीं है, इसमें जो भी कमाल है वो फरीद की माँ का कमाल है। बोले माँ का कमाल कैसे? तब बाबा फरीद की माँ ने कहा, जब मेरा बेटा मेरे शिकम में था कभी मैंने कोई हराम माल को हाथ नहीं लगाया। कहती हैं जब मेरा बेटा दुनिया में आया तो मैंने 2 साल अपने बेटे को दूध पिलाया, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने बगैर वुजू के अपने बच्चे को दूध पिलाया हो। कहती है जब दुनिया चैन से सो जाती है तो बाबा फरीद की माँ रात में उठ करके फरीद के लिए दुआएं करती है। पता चला प्यारे मुसलमानों, जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो उसकी औलाद भी परहेजगार होती है। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। अरे जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। बहुत अच्छा, बहुत। माँ जब नेक होती है, माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा साबिर पाक कलियरी होता है। अरे माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी सुल्तानुल हिंद सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा बरेली का इमाम अहमद रजा खान होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। अरे माँ जब नेक हो तो बेटा मुफ्ती आजम होता है और माँ वो हो जो अपने जेवर गिरवी रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह निकाल दे तो उसके शिकम से जो बच्चा पैदा होता है उसी बच्चे को दुनिया वाले ताजो शरिया के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर।